आपका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज सनातन के सबसे बड़े हितैषी हैं। अब आप क्या कहना चाहते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से? भाई जो हमारे प्रेमानंद जी महाराज जी हैं, अनिरुद्धाचार्य जी हैं, जी तो नाम जो है सनातनी जी, सनातनी नहीं है क्या? इतने सारे धर्मगुरु हैं अपने देश में, सारे सनातनी नहीं हैं, केवल संत रामपाल जी महाराज है कि केवल संत रामपाल जी महाराज ही शास्त्रों के आधार से ज्ञान बता रहे हैं। बाकी जितने भी धर्मगुरु हैं वो सारे के सारे शास्त्रों के विरुद्ध ज्ञान बता रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कहीं हो सकता है कि इतने सारे धर्मगुरु जो हैं अपने इतने भागवत सामने रखते हैं और भागवत वाँचते हैं और राधे राधे का नाम जपाते हैं कि राधे राधे जपो अपना कल्याण हो जाएगा। क्या है कि हमारे जो प्रेमानंद जी महाराज हैं, तमाम जो धर्म गुरु हैं वो सारे कहते हैं कि राधे राधे का जाप करो, तो क्या वो झूठ बोलते हैं? देखिए, पहले तो मेरा भाई से ये कहना है कि जो आपके धर्मगुरु हैं जो भागवत करता है उनसे ये पूछिए कि आप जो भागवत पढ़ते हैं और पढ़ के सुनाते हैं, इसमें कहीं भागवत में इस छोर से उस छोर तक कहीं राधा का नाम लिखा है, कहीं राधे राधे लिखा है? लाभ नहीं होता है। लाभ हम प्रेमानंद जी महाराज जी हैं, उनकी दोनों कृति खराब हैं, वो आज भी बिल्कुल जिंदा है, सही सलामत है। वो जो का नाम राधे राधे का जाप बता रहे हैं, वो स्वयं भी जाप करते हैं, उन्हें लाभ हो रहा है। भाई बिल्कुल ये बात बिल्कुल क्लियर है। हमने भी क्या नाम से प्रेमानंद जी महाराज जी के तमाम वीडियो देखे हैं जिसमें वो बताते हैं कि हमारी दोनों किडनियां खराब हैं। इसके बाद भी वो बंदा अभी जीवित है और चैन की बंसी बजा रहा है। देखिए आप कितने भोले हैं आप, ये बताइए। आप भगवान के लिए तो अपने सदग्रंथों में लिखा है कि अपने वेदों में लिखा है कि उस परमात्मा की शरण में जाने के बाद साधक को किसी भी प्रकार का कष्ट हो, यहाँ तक लिखा है कि साधक की मृत्यु भी आ गई हो तो मृत्यु को भी टाल देता है भगवान। और तुम क्या है कि बीमारी बनी रहे हो, वो भगवान हमें लाभ दे रहे हो। बताओ, बीमार आदमी को लाभ दे रहे हो कि दोनों किडनी खराब है, वो कह रहे हो कि हमें लाभ हो रहा हो। आज वर्तमान में तत्वदर्शी संत कौन है? अनिरुद्धाचार्य जी महाराज या फिर प्रेमानंद जी महाराज या फिर बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री या फिर कोई और? देखिए, जितने भी पृथ्वी पे संत हैं इनमें से तत्वदर्शी संत कोई नहीं है, क्योंकि आज तक हमको किसी ने खुलासा नहीं किया है कि इस उल्टे लटके वृक्ष के बारे में या गीता जी के मंत्रों के बारे में आज तक किसी ने खुलासा नहीं किया, केवल संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा। विश्व में केवल संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे संत हैं जिन्होंने इन सभी ग्रंथों को खोल करके हमारे सामने रखकर 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण प्रोजेक्टर के माध्यम से पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं। वो कहते हैं कि देखो यहाँ पर लिखा है, उस भक्ति का मंत्र ये है। गीता अध्याय 17 का श्लोक नंबर 23 आपको बताया कि उस पूर्ण ब्रह्म को पाने वाला मंत्र है। फिर गीता अध्याय 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि हे अर्जुन, अगर तू उस परमात्मा की शरण में जाएगा तो साधक लौट के जन्म मृत्यु में नहीं आता, उसका मोक्ष हो जाता है। तो तत्वदर्शी संत केवल संत रामपाल जी महाराज जी, इनके अलावा। स्वागत है आप सबका फिर से हमारी इस नए वीडियो में। इस वक्त हम मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में स्थित पठाराम गांव में हैं, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा लिखित पुस्तकों का प्रचार प्रसार किया जा रहा था, जिस पर गांव वालों के संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से कुछ सवाल हैं। तो एक तरफ वो लोग हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से कुछ सवाल करना चाहते हैं, वहीं दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं जो इनके सवालों का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आइए हम इस चर्चा को शुरू करें। इससे पहले आपसे हमारी गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। आइए हम चर्चा को शुरू करते हैं। सबसे पहले नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या नाम है आपका? कृष्णकांत प्रजापति। सर जी, तो जो ये संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आज आपके गांव में पुस्तकों का प्रचार कर रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से? हम पहले सुन लीजिए मेरी बात, मैं सनातनी हूँ जी। इस सनातन धर्म का विरोध कर रहे हैं जी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य। ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई? गाँव में प्रचार कर रहे हैं, गुरु सनातन धर्म को नष्ट करने वाले हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई? इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो इन पुस्तकों के माध्यम से भोले भाले लोगों को सनातन के नाम पर भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ पर शिष्य मौजूद हैं, आइए हम उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर जी, क्या नाम है आपका? हेमंत दास। तो हेमंत दास जी, जो इनने सवाल किया है कि आप लोग इस गाँव के भोले भाले लोगों को इन पुस्तकों के माध्यम से भ्रमित करने का काम कर रहे हो, तो ये कहाँ तक सही है? देखिए, पहले तो मैं ये बताऊं कि इनको यही पता नहीं है कि सनातन धर्म है क्या, सनातन क्या है और सनातनी कौन है। सनातन तो वो होगा जो हमारे जन्म जन्मांतर से, जो हमारी सृष्टि का रचने वाला हो और जहाँ से हमारी सृष्टि की रचना शुरू हुई हो वहाँ से चला हो, वो सनातनी होगा। तो हमारे जो गुरुजी हैं, जब हमारे यहाँ से सृष्टि की रचना जहाँ से शुरू हुई है और हमारे जो सिलेबस है उन सिलेबस में प्रमाणित करके संत रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं, तो हमारे गुरुजी सनातनी के सबसे बड़े हितैषी हैं। आपका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज सनातन के सबसे बड़े हितैषी हैं। अब आप क्या कहना चाहते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से? भाई जो हमारे प्रेमानंद जी महाराज जी हैं,
अनिरुद्धाचार्य जी हैं, जी तो का नाम जो है सनातनी जी, सनातनी नहीं है क्या? इतने सारे धर्म गुरु हैं अपने देश में, सारे सनातनी नहीं हैं, केवल संत रामपाल जी महाराज सनातनी हैं। बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है। हमारे जो बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं, वो भी सनातन का काम कर रहे हैं और सनातन का झंडा भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में लहरा रहे हैं। और आप कह रहे हो कि केवल संत रामपाल जी महाराज ही सनातन के हितैषी हैं। देखिए, जो जितने आपने धर्म गुरुओं के नाम गिनाए, जी जितने भी धर्म गुरु हैं, जे ग्रंथन को तो पढ़े लिखे नहीं हैं, ना इन्हें पढ़े आए। अगर इन्हें पढ़े होते तो जे जा नहीं कहते कि संत रामपाल जी महाराज जी सनातन के बुराई कर रहे हैं, सनातन को नष्ट कर रहे हैं। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी तरफ से एक भी वाक्य नहीं लिखा है किसी पुस्तक में। संत रामपाल जी महाराज जी ने जितनी भी पुस्तकें लिखी हैं अपने सदग्रंथों से प्रमाणित करके लिखी हैं। गीता में क्या लिखा है, वेदों में क्या लिखा है, पुराणों में क्या लिखा है, और वो क्लियर करके वो बताया कि सनातन के लिए कौन सी पूजा करना चाहिए, कौन से भगवान को मानना चाहिए, कैसे मानना चाहिए, सारी भक्ति विधि सनातन की ही बताई है संत रामपाल जी महाराज जी ने। अच्छा, तो क्या हमारे देश में इतने सारे जो धर्मगुरु हैं, कथावाचक हैं, संत हैं, महंत हैं, क्या वो शास्त्रों के आधार से भक्ति नहीं बता रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सही कहा है आपने। जितने भी आपके भारत में क्या पूरे विश्व में जितने भी धर्मगुरु हैं, कोई भी सनातन के हिसाब से या सदग्रंथों के हिसाब से कोई भी भक्ति विधि नहीं बता रहा है, सब मनमाना आचरण करा रहे हैं। सर जी, हम आपको यहाँ पर थोड़ा सा रोकना चाहेंगे। चाचा जी, इनका जो कहना है कि केवल संत रामपाल जी महाराज ही शास्त्रों के आधार से ज्ञान बता रहे हैं, बाकी जितने भी धर्मगुरु हैं वो सारे के सारे शास्त्रों के विरुद्ध ज्ञान बता रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कहीं हो सकता है कि इतने सारे धर्मगुरु जो हैं अपने इतने भागवत सामने रखते हैं और भागवत वाँचते हैं और राधे राधे का नाम जपाते हैं कि राधे राधे जपो अपना कल्याण हो जाएगा? क्या ये झूठ है क्या? इनका कहना है कि हमारे जो प्रेमानंद जी महाराज हैं, तमाम जो धर्म गुरु हैं वो सारे कहते हैं कि राधे राधे का जाप करो, तो क्या वो झूठ बोलते हैं? देखिए, पहले तो मेरा भाई से ये कहना है कि जो आपके धर्म गुरु हैं, जो भागवत करता है, उनसे ये पूछिए कि आप जो भागवत पढ़ते हैं और पढ़ के सुनाते हैं, इसमें कहीं भागवत में इस छोर से उस छोर तक कहीं राधा का नाम लिखा है, कहीं राधे राधे लिखा है? पहले इनसे ये पूछिए। सर जी, इनका कहना है कि राधे राधे कहीं लिखा है श्रीमद् भगवत गीता में? सबसे पहले तो आप ये बताएं। जी भाई, मैंने तो नहीं पढ़ा है उसमें क्या लिखा है। भाई मैंने लिखा है या नहीं लिखा है मैंने तो नहीं पढ़ा है। हमारे धर्मगुरु जी बताते हैं कि राधे राधे का नाम जपिए। इनका कहना है कि हमारे जो धर्मगुरु हैं वो कहते हैं और हम उनके बातों पर विश्वास करते हैं और राधे राधे का जाप करते हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि हमारा मोक्ष हो जाएगा राधे राधे के जाप से। देखिए, यह देखा देखी भक्ति से ही पूरे देश को नास्तिक बना दिया। कई लोग नास्तिक हो गए इस देखा देखी भक्ति से, क्योंकि उनने कहा कि ऐसा जाप करिए, राधे राधे का जाप करिए। कोई कहता है हरिओम नाम जाप करिए, कोई कहता है राम राम जाप करिए, कोई कहता है ओम नमः शिवाय जाप करिए, कोई कहता है कि अनंत जाप, इतने नाम जाप बता दिए जितने गिनती नहीं है। और जो मनमाने जाप बताने से साधक को नहीं हुआ लाभ। साधक ने, जैसे उसने साधक को बता दिया कि ये जाप करिए, साधक ने उसकी भक्ति बिल्कुल श्रद्धा से की, उसका जाप किया, उससे नहीं हुआ उसे लाभ, तो फिर वो कहाँ जाता है? फिर वो नास्तिक हो जाता है। फिर वो कहता है कि ना तो भगवान है ना कहीं भक्ति है, ये सब पाखंडवाद है। तो उन लोगों ने इस देश को नास्तिकता की ओर लेके गए हैं, क्योंकि ये मनमाना आचरण करा रहे हैं। कहीं भी जितने भी ये नाम देते हैं, कहीं भी अपने सदग्रंथों में लिखा नहीं है, और जो गीता जी में मूल नाम लिखा है उनका इसे अभी पता तक नहीं है। तो फिर गीता जी में कौन सा मंत्र है जिसका जाप करने के लिए हमारे सदग्रंथों में उसका दिशा निर्देश दिया गया है? देखिए, श्रीमद् भगवत गीता में कहा है, गीता अध्याय 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि हे अर्जुन, अगर तू पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति चाहता है, उस भगवान को पाना चाहता है, तो ओम तत्सत इति निर्देश त्रिविध 3 प्रकार की भक्ति से जो नाम जाप देगा उससे पूर्ण परमात्मा का लाभ होगा, उसी से भगवान प्राप्ति होगी। गीता जी में बिल्कुल इति निर्देश है, मतलब जैसे आपसे कही जाए कि आखिरी निर्देश यही है आपके लिए, तो इति निर्देश है कि अपनी श्रीमद् भगवत गीता में कि तुमको ओम तत्सत जो त्रिविध ओम, ओम सीधा है और तत्व सत दो संकेतक हैं, ये तत्वदर्शी संत बताएगा। उसमें गीता जी के अध्याय 4 के 34 में कहा है कि हे अर्जुन, तू उस तत्वदर्शी संत की शरण में जा, सरलता पूर्वक दंडवत प्रणाम कर, कपट भाव छोड़ करके वो जो तुझे ज्ञान देगा उससे तेरा कल्याण होगा। तो अध्याय 4 के 34 में श्लोक में गीता में कहा है उस तत्वदर्शी संत के बारे में, तो वो ओम तत्सत नाम है उस परमात्मा प्राप्ति का। तो आपने कहा है कि हमें ओम तत्सत का जाप करना चाहिए और क्या नाम से और तत्वदर्शी संत की शरण में जाना चाहिए। तो देखिए, ओम तत्सत नहीं, मैंने बताया है कि वो तत्वदर्शी संत खोलेगा। ओम तो सीधा है, क्लियर, लेकिन तत्व सत दो संकेतक हैं। जो संकेतक मंत्र तत्वदर्शी संत के लिए कहा है गीता जी में कि वो तत्वदर्शी संत खोलेगा, अनंत वो अगर खोल देते तो फिर वो तत्वदर्शी संत की जरूरत कहाँ थी? तो फिर आज तत्वदर्शी संत कौन है? अब आप इस पर क्या कहना चाहते हैं इनसे? जी, इनने कहा कुछ लाभ नहीं होता है। लाभ हम प्रेमानंद जी महाराज जी हैं, उनकी दोनों कृति खराब हैं, वो आज भी बिल्कुल जिंदा है, सही सलामत है। वो जो का नाम राधे राधे का जाप बता रहे हैं, वो स्वयं भी जाप करते हैं, उन्हें लाभ हो रहा है भाई।
बिल्कुल, ये बात बिल्कुल क्लियर है। हमने भी क्या नाम से प्रेमानंद जी महाराज जी के तमाम वीडियो देखे हैं जिसमें वो बताते हैं कि हमारी दोनों किडनियां खराब हैं, इसके बाद भी वो बंदा अभी जीवित है और चैन की बंसी बजा रहा है। देखिए आप कितने भोले हैं आप, ये बताइए आप। भगवान के लिए तो अपने सदग्रंथों में लिखा है कि अपने वेदों में लिखा है कि उस परमात्मा की शरण में जाने के बाद साधक को किसी भी प्रकार का कष्ट हो, यहाँ तक लिखा है कि साधक की मृत्यु भी आ गई हो तो मृत्यु को भी टाल देता है भगवान। और तुम क्या है कि बीमारी बनी रहे हो, वो भगवान हमें लाभ दे रहे हो। बताओ, बीमार आदमी को लाभ दे रहे हो कि दोनों किडनी खराब है, वो कह रहे हो कि हमें लाभ हो रहा हो। बताओ सर जी, हमारा ये कहना है कि उनकी दोनों किडनी खराब हैं। अगर आदमी की किडनी खराब हो जाती है तो वो मर जाता है, लेकिन उनकी दोनों किडनी खराब होने के बाद भी आज भी वो जीवित हैं। देखिए, मरने की बात रही यहाँ तक, जब तक उसकी श्वासें जिंदा हैं जितनी, उसको जैसे उसकी पूर्व जन्म की बैटरी थी वो तो खत्म हो गई, खत्म होने के बाद उसके पूर्व जन्म के भक्ति पुण्य खत्म होने के बाद उसको बीमारी हो गई, उनके दोनों किडनी खराब हो गई। लेकिन अब मृत्यु अगर उसकी नहीं है तो उसे भोगना पड़ेगा, तो वो दुख के साथ भोगेगा जब तक उसकी मृत्यु नहीं है। लेकिन जिस दिन मृत्यु आ जाएगी उस दिन मर जाएगा। लेकिन अगर साधक अगर भक्ति करता है तो उसकी अपने सदग्रंथों में लिखा है कि मृत्यु अकाल मृत्यु नहीं होगी। अरे तो प्रेमानंद जी महाराज भक्ति करते हैं ना, वो नास्तिक थोड़ी हैं। वो कृष्ण भगवान को मानते हैं, राधा जी को मानते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, क्या वो नास्तिक हैं? आप बताइए। अरे भैया जी, वे लेकिन मानते तो हैं, लेकिन वे नास्तिक तो नहीं है तो आस्तिक, लेकिन वे मनमाना आचरण कर रहे हैं। गीता अध्याय 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा है, हे अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, ना तो उसका मोक्ष होता है, ना गति होती, ना किसी प्रकार का सुख होता है। तो वो सब मनमाना आचरण कर रहे हैं, गीता के विरुद्ध कर रहे हैं अपने। देखिए, जितने भी अपने सदग्रंथ हैं, रामायण में आ जाइए, रामायण में स्पष्ट कहा है, रामायण में लिखा है कि नाम जाप का दृढ़ विश्वास, पंचम भक्ति वेद प्रकाशा। और यहाँ पर एक और उन्होंने डाउट क्लियर किया है, कलयुग योग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार नाम गुण गाना। कलयुग के अंदर कोई पाखंड नहीं करना चाहिए, जितना भी पाखंड है ये पाखंड छोड़ करके उस नाम का गुणगान करना चाहिए। यहाँ पर राम भी नहीं कहा है कोई राम नाम जपने लगे, यहाँ पर नाम कहा है। मैं इसलिए डाउट क्लियर कर रहा हूँ आपका कि कोई कहने लगे कि हम भी तो राम नाम जपते हैं। यहाँ पर नाम लिखा है, राम नहीं लिखा है। कलयुग योग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार नाम गुण गाना, उस नाम का जाप करना चाहिए। इनका कहना है, सीधे तौर पर ये कहना चाहते हैं कि भारत के जितने भी संत हैं, महंत हैं, कथावाचक हैं और धर्मगुरु हैं, वे सारे के सारे शास्त्र विरुद्ध साधना बता रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज सही भक्ति विधि बता रहे हैं। इनका ये कहना है सीधे सी। भाई अगर वो सही भक्ति बता रहे हैं मान लिया, तो हमारे जो गुरुजी है ना, जो वो कहना, वो उनकी किडनी खराब होने के बाद भी वो जिंदा कैसे हैं फिर भाई? अगर वो भक्ति भी तो राम नाम जप रहे, राधे राधे जप रहे, कृष्ण कृष्ण जप रहे, वो भी वो सबको बता, संसार को बताते भी हैं। और जो ऐसा नहीं है, सारे धर्मगुरु भी बताते हैं यही बात। भाई एक जने बताते तो मान लेते भाई गलत बता रहे होंगे, सारे धर्मगुरु बताते हैं ये बात को। कहना है कि जो हमारे प्रेमानंद जी महाराज हैं उनकी दोनों किडनी खराब हैं, इसके बाद भी वो जीवित हैं, तो वो क्या सत साधना नहीं कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा है। कोई भी व्यक्ति हो, ऐसे हजारों लाखों आदमी ऐसे हैं जो बीमार हैं और उनकी मृत्यु नहीं हो रही, भक्ति नहीं कर रहे, उनकी भी नहीं होती है, क्योंकि उनकी मृत्यु है ही नहीं। अब जितने दिन दुख लिखा है, उनकी बीमारी है तो बीमारी भोग कर मरेंगे। लेकिन यहाँ पर डाउट तो ये हो रहा है कि भगत को कभी दुख नहीं होता है। पहला, भक्ति इसमें स्पष्ट कहा है, सुख होता है, भक्ति से सुख होते हैं। भक्ति क्यों करते हैं? सुखों के लिए। और अगर हम भक्ति कर रहे हो फिर भी हमारे जीवन में कष्ट आ रहा है, तो बताओ जिनके गुरुगण को कष्ट आ रहा है उनके शिष्यन को कहा हाल हुई यार, जा तो बताओ हमें। यहाँ पर लिखा है, पहला सुख निरोगी काया। सबसे पहला तो सुख बड़ा है कि काया निरोगी होती है। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख हो घर में माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख पुत्रज्ञाकारी। ये भक्ति के लक्षण हैं। भक्ति करने वाले साधक को ये सारे सुख मिलते हैं। और अगर प्रेमानंद जी महाराज जी भक्ति कर रहे होते, सदभक्ति होती इनकी, तो इनकी किडनी खराब नहीं होती भैया जी। मेरा कहना ये है। इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी को छोड़कर जितने भी धर्मगुरु हैं वो शास्त्रों के विरुद्ध साधना बता रहे हैं, जिसको कहने से हमें कोई भी लाभ नहीं होता है। अब आप संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं भाई, अगर सुख नहीं हो रहे होते तो इतनी सारी जनता है, जो हम जनता है, सब पढ़े लिखे भी हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर, सब इनकी भक्ति कर रहे हैं इनकी, तो क्या एकदम जो सारे अज्ञानी है क्या? इनका कहना है कि भारत के जो पढ़े लिखे लोग हैं, IAS हैं, IPS हैं, नेता नगरी है, तमाम तरह के लोग इनके बताए हुए ज्ञान के आधार से भक्ति कर रहे हैं, तो क्या वो सारे लोग मूर्ख हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं मूर्ख तो किसी को नहीं कह सकता हूं कि मूर्ख है, क्योंकि वो अनजान जरूर हैं।
कैसे अनजान हैं कि उनको अभी तक ये बताने वाला ही नहीं मिला कि सद्भक्ति क्या कहलाती है। देखा देखी में चली आ रही शुरू से, और देखा देखी में हमारे आध्यात्मिक को इतना उलझा दिया, जैसे हमारे कबीर साहब परमात्मा ने बताया है कि 9 मन सूत उलझिया और ऋषि रहे झकमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे कि उलझी ना दूजी बार। यहाँ पर आध्यात्मिक का 9 मन सूत, जैसे 9 मन सूत हो, धागा हो कच्चो, उलझा के रख दे हुए को, तो ऐसा उलझा के रख दो ज्ञान को। जितने भी धर्मगुरु होते देखा देखी उनने कि यह जाप कर लो, उनकी यह जाप कर लो, उनकी जा भक्ति कर लो, अगरबत्ती घुमा दो, नारियल पूज दो, पेड़ पूज दो, पीपल पूज दो, बरिया पूज दो, छोला पूज दो, इतने पाखंड बात करा दे कि पाखंड बात कहते कहते दुनिया थक गई, और थकते थकते उनको सुख नहीं मिले तो फिर वो नास्तिक हो गए। फिर उन्हें कि भगवान है ही नहीं है, कछु जाकर लगे कि भगवान है ही नहीं है, कहूँ नहीं है भगवान भगवान। तो ये सब नास्तिक बने, तो इसी कारण बने कि इनको सही भक्ति विधि मिली नहीं, उनको सच्चा गुरु नहीं मिला। तो सर जी आप ये बताइए, अब आप क्या कहना चाहेंगे इन लोगों से? हम यही कहना चाहते हैं भाई कि अब और हमें बताइए कि कौन से गुरु सही हैं, कौन सा कहाँ प्रमाण है। भाई प्रमाण तो बताना पड़ेगा आपको, हम जैसे सदग्रंथों में प्रमाण बताना पड़ेगा, तो हम देखेंगे भाई, समझेंगे उस चीज़ को, हम फिर देखेंगे। बिल्कुल सही कहा है इनने। इनका कहना यह है कि आप जो बात बता रहे हो उसका सदग्रंथों में कहाँ पर प्रमाण है कि वो सच्चा गुरु कौन है, किसकी शरण में जाने से हमारा मोक्ष होगा, इस बारे में थोड़ा आप बताएं। देखिए आपने कहा, बहुत बढ़िया कहा है। मैं आपको बता दूं, सदगुरु की पहचान अपनी गीता जी के अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 तक बताई है। सदगुरु के लिए ने बताया है कि वो तत्वदर्शी संत कौन होगा। उन्होंने कहा, अर्जुन ने पूछा तो उन्होंने गीता अध्याय 15 के 1 से नंबर 4 तक कहा है कि उर्ध्व मूलम अधः शाखम, इस संसार रूपी वृक्ष को तू पीपल का पेड़, उल्टा लटका हुआ पीपल का पेड़ जान। वो जड़ से लेके जो पत्ते तक, जो तना तक, सब वेदविद बता देगा, सह वेदविद कि कौन क्या है। उसको तू तत्वदर्शी संत समझना, उसी को तात्पर्य को जानने वाला समझना, वही तत्वदर्शी संत होगा। तो आज वर्तमान में तत्वदर्शी संत कौन है? अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज, या फिर प्रेमानंद जी महाराज, या फिर बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, या फिर कोई और? देखिए जितने भी पृथ्वी पे संत हैं, इनमें से तत्वदर्शी संत कोई नहीं है, क्योंकि आज तक हमको किसी ने खुलासा नहीं किया है कि इस उल्टे लटके वृक्ष के बारे में या गीता जी के इन मंत्रों के बारे में आज तक किसी ने खुलासा नहीं किया, केवल संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा। विश्व में केवल संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे संत हैं जिन्होंने इन सभी ग्रंथों को खोल करके हमारे सामने रखकर 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण प्रोजेक्टर के माध्यम से पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं। वो कहते हैं कि देखो यहाँ पर लिखा है, उस भक्ति का मंत्र ये है। गीता अध्याय 17 का श्लोक नंबर 23 आपको बताया कि उस पूर्ण ब्रह्म को पाने वाला मंत्र है। फिर गीता अध्याय 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि हे अर्जुन, अगर तू उस परमात्मा की शरण में जाएगा तो साधक लौट के जन्म मृत्यु में नहीं आता, उसका मोक्ष हो जाता है। तो तत्वदर्शी संत केवल संत रामपाल जी महाराज जी, इनके अलावा कोई भी नहीं है। इनका कहना है कि तत्वदर्शी संत केवल संत रामपाल जी महाराज हैं, उनकी शरण में जाने से ही आपका मोक्ष होगा। इसके बाद अब आप क्या कहना चाहेंगे? जी हम तो हम देखेंगे, उसको प्रमाणों को देखेंगे, प्रमाणों को समझेंगे। हम अब समझेंगे, थोड़े ज्ञान अपना को भी पढ़ने लिखने का, तो हम भी पढ़ेंगे, समझेंगे। अब अभी तो हमने जो ग्रंथ सुनते सुनते आए खाली, अभी हमने पढ़ा तो कुछ नहीं था, लेकिन अब हम पढ़ेंगे। अगर ये श्लोक अध्याय बता रहे हैं तो उनको देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे उसको। तो इन चाचा जी का कहना है कि हम इनके ज्ञान को समझेंगे और अपने 7 ग्रंथों से मैच करेंगे, इसके बाद हम कोई निर्णय पर पहुंचेंगे। अब आप क्या कहना चाहेंगे इन लोगों से? देखिए हमारा कहना है भाई से कि ये पुस्तक ले जाइए आप, ये पुस्तक है ज्ञान गंगा। इस पुस्तक को आप पढ़िए, और पढ़ने के बाद इसमें सारे ग्रंथों के प्रमाण हैं, एक नहीं, अपने जितने भी हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, जितने भी धर्म हैं, चारों धर्मों के यहाँ पर देखिए मेन लाइन लिखी है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। चारों धर्म के बारे में और सबने सदग्रंथों से प्रमाण लिखा है, उस वेद वित सब आप इन पे मिलाइए और पढ़िए। और रोजाना साधना टीवी पे 7:30 से 8:30 तक सत्संग आता है, संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनिए, उनमें सभी प्रमाण देते हैं संत रामपाल जी महाराज जी। इस ज्ञान को समझिए, समझने के बाद अपना कल्याण कराइए, बस यही आपसे अनुरोध है। जी तो हम इसको पढ़ेंगे, हम देखेंगे, सदग्रंथ में मिलाएंगे। अगर सही मिला तो सही से तो सही मानेंगे, और अगर सही नहीं मिला तो हम नहीं मानेंगे उसको सही। बिल्कुल आप इसको पढ़िए, पढ़ने के बाद इसको मैच करिए, मैच करने के बाद अगर आप जितने जल्दी आप समझ जाएँ तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लीजिए। और आज संत रामपाल जी महाराज जी के पूरे विश्व में 500 से ज़्यादा नामदान केंद्र हैं। आपके हर जिले में संत रामपाल जी महाराज जी का नामदान केंद्र है, आप वहाँ पर जाकर के नाम दीक्षा ले सकते हैं, कोई बिल्कुल शुल्क नहीं लगती है, फ्री नाम दीक्षा मिलती है। आप जाकर के नाम दीक्षा लें, अपना कल्याण कराएं, अपना अपने परिवार का। उस नंबर का पता कैसे चलेगा हमें? इसमें पूरा नंबर लिखा हुआ है, इसमें सारे किसी भी नंबर पे आप लगाएंगे, आप पूछेंगे कि हमारे फलाने जिला से बोल रहे हैं, तो आपके जिले में जहां पर नामदान केंद्र होगा आपको पूरा पता बता दिया जाएगा। जी तो हम मिलाएंगे और नंबर पे फोन लगाएंगे, सही होगा तो लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक है। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ने
इन चाचा जी को ज्ञान गंगा पुस्तक दी और चाचा जी ने कहा कि हम इस पुस्तक को पढ़ेंगे और सदग्रंथों से मैच करेंगे। अगर वो ज्ञान सदग्रंथों से मैच करता है तो हम संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा जरूर लेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।